बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जा सकता है। तो इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ये दो बॉन्ड को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये भी कोवलेंट बॉन्ड की ही एक किस्म है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने देखा कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं। देखिए, दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं। तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी शेयरिंग होती है, लेकिन ये शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ी डिफरेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ईच एटम। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर इस हाइड्रोजन एटम का है तो एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एटम का भी होगा जो आपस में शेयरिंग करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक एटम के और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दूसरे एटम के आपस में शेयरिंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो हम कहते हैं कि तीन इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के एटम के और तीन इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के एटम के आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये जो शेयरिंग है ये तो होती है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग है वो किस तरीके से होती है। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो सिर्फ एक एटम होगा, ईच एटम नहीं होगा। कोवलेंट में ईच एटम है, ये दो एटम दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दो एटम दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन, ये दो एटम दोनों के तीन तीन इलेक्ट्रॉन। लेकिन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में शेयर करने वाला एटम सिर्फ एक है और शेयर भी क्या करना है उसने, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन को हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। और ये शेयरिंग सिर्फ एक एटम करेगा। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे को के साथ शेयर करके उसको अपने साथ मिला लेगा। देखिए, कुछ शेयरिंग इस तरीके से भी होती है। जैसे दो आदमी हैं, उन्होंने आपस में कोई बिजनेस करना है, एक के पास पैसा है एक के पास एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे कारोबार में शेयरिंग करेंगे, आपस में पार्टनर कैसे बनेंगे। एक आदमी सिर्फ पैसा देगा और दूसरे का एक्सपीरियंस शामिल होगा, तो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करने वाला एक ही है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक ही एटम है जिसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जो शेयर होता है, इसको हम शेयर्ड पेयर नहीं कहते। जब भी हम आगे चल के देखते हैं उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दूसरे एटम के साथ शेयर करके उसको अपने साथ मिला लेता है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। यानी कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक बॉन्डेड एटम, जो एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से सिर्फ एक एटम ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को डोनेट करेगा। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है, तो इस बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर।
तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो हेड यूज करते हैं। इस एरो का हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा और जो इसकी टेल है वो डोनर की तरफ होगी, क्योंकि डोनर के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्टर के पास चला जाएगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो हेड के जरिए। सिंपल लाइन नहीं ड्रा करनी, हमने एक एरो हेड ड्रा करना है ताकि हमें ये भी मालूम हो कि इसमें डोनर कौन सा है और एक्सेप्टर कौन सा है। टेल डोनर की तरफ होगी और हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, कि अमोनियम आयन जब बनता है तो उसमें डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब अमोनियम आयन बनता है अमोनिया NH3 और प्रोटॉन के बिटवीन। प्रोटॉन हम H+ को कहते हैं। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटम है उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, अपने वैलेंस शेल से निकाल देगा, तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। एक प्लस चार्ज जब आ गया तो इसका मतलब कि अब वो इलेक्ट्रॉन जो एक ही था इलेक्ट्रॉन उसके पास, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर चुका है। अब उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं हाइड्रोजन का। ये इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसके पास न्यूट्रॉन भी कोई नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास न्यूक्लियस के आउटर, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर लूज कर दिया, निकाल दिया। अब इसके पास सिर्फ ये न्यूक्लियस बाकी बचा और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी कोई नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया H+, इसलिए हम H+ को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये अमोनिया और प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम। पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अमोनिया क्या है? NH3। N नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इट मीन्स कि उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। उन 7 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और जो बाकी रह गए वैलेंस शेल में वो हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। और अमोनिया का फार्मूला क्या? NH3। ये N हो गया नाइट्रोजन और उसके पास 3 एटम है हाइड्रोजन के। एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम इस क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया अमोनिया का। अब ये जो अमोनिया है इसके पास जब कोई प्रोटॉन अप्रोच करता है, इसके पास जब कोई प्रोटॉन आता है, अब ये जो प्रोटॉन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इस प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये H+ कब बना है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये स्टेबल कैसे होगा? इसने भी अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। एक ही शेल है, इसलिए जो डुप्लेट रूल पर अमल करेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करना है। अब ये जो अमोनिया है ये इसके पास, अब इसके पास देखें, ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इसके पास टोटल 4 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के। अब इसमें से ये जो पेयर है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अपने हैं, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ये जो पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का,
इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। तो ये लोन पेयर नहीं है, ये शेयर्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर जिस एटम के पास होता है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये अपना लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये NH3 अमोनिया प्लस प्रोटॉन H प्लस इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा हाइड्रोजन अमोनियम आयन, ये इसका लोन पेयर। इसके आगे हमने एरो लगाना है, टेल नाइट्रोजन की तरफ, हेड आगे एक्सेप्टर की तरफ H प्लस की तरफ, और इसको हम उसी तरीके से बना देते हैं। अब ये दोनों आपस में मिल गए तो ये अमोनिया से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। पहले हमारे पास था NH3, जब इसने H प्लस के साथ अपना लोन पेयर शेयर कर लिया तो ये बन गया अमोनियम। तो अमोनिया से अमोनियम जब बनता है तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमने एक और चीज़ देखी कि लोन पेयर क्या होता है। तो लोन पेयर को हम डिफाइन भी करते हैं, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये नॉन बॉन्डेड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, किसी एटम के पास जबकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। जैसा कि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन का एटम है उसके पास अवेलेबल है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम लाइक अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, जैसा कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो हमारे सिलेबस में एक और एग्जाम्पल दी गई है, BF3 और अमोनिया के दरमियान जो रिएक्शन है उसके लिए। अब ये हम पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अमोनिया का। हमने रिएक्शन करना है अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3। अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा, ये हमने बना लिया अमोनिया, ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये लोन पेयर प्लस BF3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन है वो इसके वैलेंस शेल में है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट के साथ 1 2 3। और BF3 3 फ्लोरीन के एटम है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो बाकी रह गए 7 इलेक्ट्रॉन वो है इसके वैलेंस शेल में। वो 7 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस के साथ। ये इस फ्लोरीन के 7, इस फ्लोरीन के भी 7 और इस फ्लोरीन के भी 7। अब जब ये दोनों, अब यहां पर देखें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इस बोरॉन के एटम ने इस फ्लोरीन से भी शेयरिंग की हुई है, इस फ्लोरीन के साथ भी, इस फ्लोरीन के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद अभी ये स्टेबल नहीं है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 करके ये स्टेबल हो सकता है। ये 3 शेयरिंग की है इसने 3 फ्लोरीन के एटम से, लेकिन उसके बावजूद अभी इसके पास यहाँ पर डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग के बाद होने कितना चाहिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इसके पास डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की, ये वो डेफिशिएंसी इस तरीके से पूरी करेगा कि अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट कर देगा। तो जब अमोनिया और BF3 रिएक्ट करेंगे तो ये इज इक्वल टू, और इसको हमने सेम एज इट इज यहाँ पर बनाना है। पहले हम बना लेते हैं अमोनिया,
ये इसका लोन पेयर, आगे हमने एरो लगा देना है और आगे हम बना देते हैं BF3। तो ये इन दोनों के बिटवीन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये लोन पेयर जो है वो इसके साथ शेयर हो गया। तो यहाँ पर जो बॉन्डेड पेयर है, इस पेयर ने बॉन्ड बनाया है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये देने वाला सिर्फ एक ही एटम है जो कि अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो इसको एक गुड डोनर बनाता है क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है। शेयर्ड पेयर कभी भी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? वही एटम बनाएगा जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। शुक्रिया।